हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको सेक्शन 80CCC में जो डिडक्शंस मिलती हैं उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो इसमें जो डिडक्शन मिलती है वो कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड, इसके रिगार्डिंग मिलती है। अगर किसी इंडिविजुअल ने किसी पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन करा है तो उसके लिए उसको डिडक्शंस मिलती हैं। तो ये डिडक्शंस मेनली आपके इंडिविजुअल्स को ही मिलती हैं फॉर एनी अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड बाय हिम इन एन एन्यूटी प्लान ऑफ LIC। मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में अगर उसने कोई डिपॉजिट करवाया है ना अमाउंट, तो उसके रिगार्डिंग उसको डिडक्शंस मिलती हैं। या फिर एनी अदर इंश्योरर फॉर रिसीविंग अ पेंशन फ्रॉम द फंड, या फिर वो कोई पेंशन रिसीव कर रहा है, ठीक है, किसी पेंशन फंड के अंडर, ठीक है। उसके बाद इसमें उसको डिडक्शन 1,50,000 मिलती है, या फिर जितना उसने अमाउंट पेड करा है जो उसमें से कम होगा उसको उसकी डिडक्शन मिल जाती है, ठीक है। तो इसमें 2 ही रीजंस होते हैं जिससे उसे डिडक्शन मिलती है। या तो उसने डिपॉजिट करवाया है एन्यूटी प्लान ऑफ LIC, या फिर वो रिसीव करता है पेंशन फ्रॉम द फंड। ओके, तो ये 2 रीजंस आपने बताने हैं। आप इसको हेडलाइंस करके बता सकते हो कि ये 2 रीजंस हैं, या तो डिपॉजिटेड वाला या फिर रिसीविंग वाला। किसको मिलती है? इंडिविजुअल को मिलती है, वो बता दीजिएगा। एंड क्वांटम ऑफ डिडक्शन क्या है वो आपको बतानी है। अमाउंट पेड और 1,50,000 विच एवर इज लेस। इसकी कुछ कंडीशंस हैं कि इन कंडीशंस को अगर ये फुलफिल करेगा तभी इसको 80CCC में डिडक्शंस मिलती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, द अमाउंट शुड हैव बीन पेड आउट ऑफ हिज इनकम चार्जेबल टू टैक्स। मतलब वो जो अमाउंट जो उसने पेड करी है ना, वो उसकी चार्जेबल जो टैक्स, जिस इनकम पर टैक्स बैठता है ना, जिस पे वो पे करता है, उसी में से अमाउंट उसने पे करी होनी चाहिए। अगर नहीं करेगा वो इनकम चार्जेबल टू टैक्स में से पे नहीं करेगा वो अमाउंट, तो उसको डिडक्शन नहीं मिलती। तो वो अमाउंट जो है वो उसी इनकम में से पे होनी चाहिए जो इनकम टैक्स में चार्जेबल है। सेकेंड पॉइंट देख लीजिए, इफ द सेसी और हिज नॉमिनी सरेंडर्स एन्यूटी बिफोर द मेजोरिटी डेट ऑफ सच एन्यूटी द सरेंडर वैल्यू शैल बी टैक्सेबल। ये आपका फर्स्ट वाला रीज़न है कि अगर उसने कोई डिपॉजिट करवाया था एन्यूटी प्लान में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के, और उसने पहले ही सरेंडर कर दिया बिफोर द मैच्योरिटी डेट, मतलब वो डेट भी नहीं आई उससे पहले ही उसने सरेंडर कर दिया, तो उसकी सरेंडर वैल्यू जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट देख लीजिए, द अमाउंट रिसीव्ड बाय द सेसी और हिज नॉमिनी एज पेंशन विल बी टैक्सेबल। इसमें यह है कि अगर जो वो रिसीव कर रहा है ना पेंशन फ्रॉम द फंड, ये वाला जो सेकंड रीज़न था, तो उसकी पेंशन जो है वो क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। इसमें उसकी सरेंडर वैल्यू टैक्सेबल हुई थी, इसमें उसकी पेंशन टैक्सेबल होगी। तो इस सेकंड थर्ड पॉइंट में इन दोनों रीजंस को ही बताया गया है कि इसमें क्या टैक्सेबल होता है, और फर्स्ट वाले में वो अमाउंट टैक्सेबल होनी चाहिए उसकी इनकम में से। फोर्थ पॉइंट देख लीजिए कि अगर उसको 80CCC में डिडक्शन मिल रही है तो उसको 80C में डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। वेयर एनी अमाउंट हैज़ बीन अलाउड एट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCC, नो डिडक्शन विद रेफरेंस टू सच अमाउंट शैल बी अंडर सेक्शन 80C। ओके, आई थिंक सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि 80CCC में किस तरह की डिडक्शंस आपको मिलती हैं, उसके अंदर क्या डिडक्शंस होती हैं। एक बार आपको फिर से हम थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है, कि इंडिविजुअल को मिलती है टू रीज़न से मिलती है। या तो उसने डिपॉजिट करवाया है इन एन्यूटी प्लान ऑफ LIC, या फिर उसने रिसीव करी है पेंशन फ्रॉम द फंड। डिडक्शंस 2 टाइप की, अमाउंट पेड या फिर 1,50,000 जो आपका कम होगा। कंडीशंस क्या है कि जो अमाउंट वो पे कर रहा है वो उसकी इनकम में से करेगा जो टैक्स में चार्जेबल है। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर उसने नॉमिनी ने पहले या फिर एसएससी ने पहले ही सरेंडर कर दिया, मेजोरिटी डेट नहीं आई, तो वो सरेंडर वैल्यू उसकी टैक्सेबल है। थर्ड में पेंशन जो है वो टैक्सेबल है जो वो रिसीव कर रहा है। फोर्थ में अगर उसको 80CCC में जो डिडक्शन मिल रही है वो 80C जो हमने आपको समझाई थी प्रीवियस वीडियो में, तो उसमें उसकी कोई डिडक्शन उसको नहीं मिलेगी। तो आई थिंक सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी कि 80CCC में क्या आपको बताया गया है, किस तरह की डिडक्शन आपको समझाई जा रही है इसमें। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको और नई नई वीडियो जो भी डिडक्शन से रिगार्डिंग होंगी वो आपको मिलेंगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स।